जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। 10 रंग डांडो देखत नए नए शोभित जे, हर तरफो रंग जुदे जुदे दसो दिस देखते। 10 रंग हम मूल मिलावा में सिंहासन की शोभा को निहार रहे हैं। राज्य के चरणों में बैठी हुई समस्त सुंदर सास सखियां राज्य को तो निहार रही हैं, लेकिन उस सिंहासन के एक एक अंग को भी निहार रही हैं कि उसमें से जो 6 डांडे हैं, अभी हमने सुना है कि 6 डांडे हैं, 6 कलश हैं उन डांडों के ऊपर। 10 रंग डांडो देखत नए नए शोभित, ये उन डांडों में से 10 रंग निकल रहे हैं और वो सभी रंग एक दूसरे के साथ भी मिलते हैं और अलग अलग भी दिखाई देते हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं। जब वो रंग 10 रंग निकलते हैं उसमें से, तो वो नए नए रंग भी बना लेते हैं। हर तरफों रंग जुदे जुदे दसों दिस देखते। दसों दिशाओं में ऐसा लगता है कि वो रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हमें अलग अलग दिखाई दे और नए नए रंग बन रहे हैं। एक तरफ देखत एक रंग, तरफ दूजी दूजा रंग, यो दसों दिस रंग देखत तीन रंग रंग के तरंग। एक तरफ देखते हैं तो एक रंग दिखाई देता है, जब दूसरी तरफ देखते हैं तो वो रंग दूसरा दिखाई देता है। इसी प्रकार हम दसों दिशाओं में देख रहे हैं और वो रंग अपनी नई नई तरंगों के साथ हमें दिखाई देता है। जैसे 2 रंग आपस में मिलकर एक तीसरा रंग बना लेते हैं, ऐसे ही हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है कि ये रंग आपस में भी मिलकर एक नया नया रंग बना लेते हैं। और लेकिन अगर हम एक एक रंग की तरफ देखते हैं तो वो एक एक रंग भी हमें दिखाई देता है। इसी तरह दसों दिशाओं में हमें 10 रंग तो दिखाई देते हैं, लेकिन अनेक रंग वो बन जाते हैं। ऐसे ही सखियों का ये रंग तरंग, ये सब सखियों की कहते हैं कि वो तरंगे हैं। उनके मन में जो भाव उठ रहे हैं, धनी को निहार कर, सिंहासन को निहार कर, वो अनेक लहरें उठ रही है उनके अंदर। हमारे राज्य कितने सुंदर लग रहे हैं। उस पर से बैठे हुए से, जिस सिंहासन पर बैठे हैं वो सिंहासन भी कितना सुंदर है। इसी तरह नए नए भाव पैदा होते हैं सखियों के अंदर। बस यही भाव ही वो तरंगों का रूप ले रहे हैं। प्रणाम जी। जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। तीन तीन डांडे जो पिछले दो तकिए बीच तीन कई रंग बिरख बेली बूटियां कैसे हुए वर्णन। पीछे के जो तीन बड़े पीछे के जो तीन डंडे हैं उनके बीच दो तकिए रखे हैं, जिस जिनमें कई रंगों के वृक्ष बेलें और बूटियां बनी है। इनका वर्णन कैसे करूं। चारों किनारे चढ़ती दोरी बेली चढ़ती चार, चारों तरफ फूल चढ़ते कर तती झलकार। चारों तरफ बेलों की 4 पंक्तियां आई हैं, जिनमें ऊपर चढ़ते हुए सुंदर फूल बने हैं जो जगमगा रहे हैं। प्रणाम जी। जी। तीन डांडों पर छतरियां अति शोभित हैं दोए, माहे कई दोरी बेली कांगरी, क्यों कहूँ शोभा दोए। 6 डांडों पर सुंदर 2 छतरियां हैं, जिनमें कई तरह की डोरी बेली कांगरी की शोभा है। इनका वर्णन कैसे करूं। 6 डांडों पर ऊपर जो सिंहासन के लगी डांडे हैं, उनमें राज्य के ऊपर जहाँ राजसमंद जी विराजमान है, उनके ऊपर 2 छतरियां लगी हुई हैं, जिनमें कई तरह की डोरी बेली कांगरी की शोभा आई है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर दिखाई देते हैं। 2 कलश 2 छतरियां 6 कलश ऊपर डांडन, आठों के अवकाश में करत जंग रोशन। 2 छतरियों के ऊपर 2 कलश शोभा दे रहे हैं और 6 कलश 6 डांडों पर है। इन 8 कलशों की रोशनी आकाश में आपस में टकराती है। सिंहासन के ऊपर जो 6 डांडे लगे हुए हैं, उसके ऊपर 2 कलश
ऊपर छतरियों के लगे हुए हैं, और 6 कलश जो है डांडों के ऊपर लगे हुए हैं। ये 8 कलश बन जाती हैं। इन कलशों की जो आपस में उसकी चमक है, वो आकाश में इतनी फैल आपस में टकराती है कि उसकी शोभा का हम वर्णन नहीं कर सकते। प्रणाम जी। जी। नक्श फूल कटाव कई, कई तेज जो जुगत, देख देख के देखिए, नैना क्यों ना होए त्रिपत। इन कलशों में अनेक प्रकार के फूलों और बेल बूटियों की शोभा है, जिनमें अनेक प्रकार की ज्योतियों और तेज का प्रकटीकरण हुआ है। इन कलशों की अद्वितीय शोभा को बारंबार देखने पर भी नैना कभी तृप्त नहीं होते। चाकले दो पश्चिमी जो जे नर्म अपार, बैठे सुंदर स्वरूप दो, देख देख जाऊं बलिहार। सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए 2 मखमली आसन हैं, चाकले हैं, जिनमें जड़े हुई ज्वारातों की ज्योति जगमग करती है। इन ज्वारातों की कोमलता भी अनंत है। इन चाकलों पर विराजमान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के अति सुंदर स्वरूप को देखकर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ, न्यौछावर होती हूँ। और राज श्यामा जी को देखते के लिए जो रूहें जब आत्म के द्वारा चिंतन में जाती हैं, सिंहासन दिखाते हैं धनी आत्म को, और उसके बाद ऊपर लगे हुए कलश, छतरियां, फिर बीच में बैठे राजी महाराज, जो नूर जे सिंहासन भी ले रहा है, वो राजी महाराज की तरफ से ही, उनके नूर का ही वो नूर स्वरूप है। प्रणाम जी। जिमी जी। जी, अब शुरू करें। जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, क्यों कहूँ जोत तखत की जित बैठे बका सुभान। कहते हैं वहां का एक कण से इतना प्रकाश निकलता है, परमधाम की धरती से एक, वहां की रेती से एक कण से इतना प्रकाश निकलता है कि आसमान तक भर जाता है। यानी कि हमें एक कण का प्रकाश ही पूरा आसमान भरा हुआ दिखाई देता है। और फिर पूरे तखत की शोभा का वर्णन कैसे करें। महामती जी यहाँ इंद्रावती सखी कह रही है कि एक एक कण से इतना प्रकाश है कि वो चारों तरफ वो प्रकाश फैल जाता है कि आकाश तक भी छुप जाता है। मतलब वो नूर में चारों तरफ नूर ही नूर दिखाई देता है। और फिर उसके ऊपर हम मूल मिलावा की बात कर रहे हैं, तो सिंहासन के एक एक कण में से हमें इतना प्रकाश दिखाई दे रहा है कि उसका वर्णन कैसे करें। और उस सिंहासन पर हमारे धाम के धनी भी तो बैठे हैं। वर्णन करूं मैं इन जुबां रंग नंग के नाम, ये शब्द तित पहुंचे नहीं पर कहे बिना न भागे। हाँ, कहते कैसे इस जुबान से मैं वर्णन करूं। मामती जी कह रहे हैं कि वहां के एक एक रंग से प्रकाश निकले, एक एक नग से प्रकाश निकलता है, और उस एक एक नग का प्रकाश ही इतना सुंदर है कि उसको आत्मा देखती ही रह जाती है। और यहाँ के शब्दों के द्वारा तो वो व्यक्त हो ही नहीं पाता है। यानी कि एक एक कण का इतना प्रकाश है, तो फिर पूरे परम धाम का प्रकाश कितना होगा। और फिर एक एक चीज का भी वर्णन किया जा रहा है, 25 पक्ष की एक एक चीज का वर्णन किया, उसका कितना प्रकाश है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, उसमें से तरंगे ही तरंगे निकल रही हैं कि उसका वर्णन हम यहाँ की जुबान से कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन किए बिना भी महामती जी कह रहे हैं कि मेरे मन को आराम ही नहीं मिलता है, क्योंकि धनी ने ये कार्य सौंपा है इंद्रावती जी को कि तुम्हें इन 25 पक्षों का पूरे परम धाम का वर्णन करना है, सुंदर साथ के लिए, सखियों के लिए। प्रणाम जी। बिल्कुल ऐसे ही वो वर्णन करती हैं फिर, क्योंकि शब्द यहीं के लेने पड़ते हैं उनको बार बार। जी। जी। ए जवेर कई भात के शोभित, भांत रूप कई सो पल पल रूप प्रकाशी, नूर सकल ज्योत एकमय। परम धाम में अनेक प्रकार के ज्वारात हैं, जो अनेक प्रकार की बनावट में शोभायमान हो रहे हैं। उनका रूप पल पल बदलता रहता है।
इस प्रकार संपूर्ण परमधाम श्री राज्य के ही नूर से अनेक रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। परमधाम के ज्वारातों को इस संसार के जड़ ज्वारात नहीं समझना चाहिए। वे सभी चेतन है, नूरमयी है और श्री राज्य के अभिन्न अंग हैं। वहां के जो परमधाम के ज्वारात है उनको संसार के जो जड़ ज्वारात है वो हमें नहीं समझना चाहिए। वहां पे अनंत है, अद्वैत है, वो सब चेतन है, नूरमयी है और राज्य के ही अंग है। गिलम जोत फूल बेलियां, जोत ऊपर की आवे उतर, जोते जोत सब मिल रही, ए रंग जुदे कहूं क्यों कर। गिलम पर बने हुए फूलों तथा लताओं आदि से नूरी ज्योति छिटक रही है। चंद्रमा तथा खंभों से भी नूरानी ज्योति गिलम पर पड़ रही है। इस प्रकार सभी ज्योतियां आपस में एक रूप हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इनके रंगों का अलग अलग रूपों में वर्णन करना कैसे संभव है। भावार्थ, जिस प्रकार लाल रंग के थम से लाल रंग, लाल और हरे रंग के थम से हरी ज्योति निकल रही है, उसी प्रकार चंद्रमा और गिलम की लताओं और फूलों से हरे तथा लाल रंग की ज्योति छिटक रही होती है। किंतु यदि सभी प्रकार की ज्योतियां आपस में मिलकर एक रूप हो जाएं, तो उनका अलग अलग वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। वस्तुतः स्वलीला अद्वैत में किसी भी वस्तु को दूसरे से अलग मानना संभव ही नहीं है। अगर सब ज्योतियां एक साथ हो जाएंगी तो उनको हम अलग अलग कैसे उनका वर्णन कर सकेंगे, क्योंकि परमधाम में स्वलीला अद्वैत है। वहां किसी भी चीज को एक दूसरे से अलग मानना संभव ही नहीं है। प्रणाम। नाम जी। जी। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक ना पीछे फेरिए जो इस अंग उपजत। हे साथ जी, यह अपना मूल मिलावा है, जहाँ धाम धनी के चरणों में हमारे मूल तन विराजमान है। अपनी आत्म दृष्टि से इसकी शोभा देखिए और अपनी पलकों को कभी भी बंद मत कीजिए, अर्थात अपने और धनी के बीच अन्य किसी भी संसारिक वस्तु को ना आने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके हृदय में प्रेम पैदा हो जाएगा। जिस प्रकार आंखों की पलकें बंद कर लेने पर दिखाई देने वाली वस्तु भी दिखनी बंद हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमारे हृदय में धनी के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की चाहत है, तो हमारा ध्यान धनी से हट सकता है और हमें धनी के दीदार से मिलने वाले आनंद से भी वंचित होना पड़ सकता है। इस चौपाई में यही बात सिखापन के रूप में बताई गई है। इश्क पाने का यही सर्वोत्तम मार्ग है कि हम इश्क के सागर श्री राज्य की शोभा को हमेशा अपलक नेत्रों से निहारा करें। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके दिल से संग खसम। मूल मिलावे में हमारी आत्मा का मूल स्वरूप विराजमान है, जिसे पर आत्म कहते हैं। हमें ध्यान में अपने इस माया के नश्वर रूप को बुलाकर पर आत्म को ही अपना स्वरूप समझना चाहिए और उसी भाव से युगल स्वरूप की शोभा को आत्मा के धाम हृदय में बसाना चाहिए। ऐसा करके ही हम आनंद का रसपान कर सकते हैं। श्री महामति के ए मोमनो, करूं मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी मासूक ने लीजो रूके अंधस्करण। श्री महामति जी कहते हैं, हे साथ जी, मशरूक श्री राज्य ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है, जिससे अब मेरी आत्मा मूल मिलावे में विराजमान श्री राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार वर्णन कर रही है। आप सभी इस श्रृंगार वर्णन को अपनी आत्मा के दाम हृदय में धारण करें। प्रणाम। सुंदर साजी, ये जो चौथा सागर चल रहा था युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें एक राजी महाराज का श्रृंगार हो गया,
एक श्यामा जी का श्रृंगार हो गया, उसके बाद खिलवत खाने का वर्णन बीच में आया है। और अब अगला प्रकरण जो शुरू होगा, जिसको कल शुरू करेंगे सुंदर साथ जी, वो राजी महाराज का श्रृंगार दूसरा है। तो चौथे सागर में राजी महाराज के 3 श्रृंगार हैं, श्यामा जी के 2 श्रृंगार हैं सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से ये जो चौथा सागर चल रहा है, जिसमें खिलवत खाना भी आ रहा है, क्योंकि श्रृंगार कर कर राजी बैठे कहाँ हैं, मूल मिलावे में ही तो बैठे हैं। राजी तो देखिए तीजी भौम की पटसाल से ही श्रृंगार कर लेते हैं, लेकिन अब इस समय बार बार चितवनी मूल मिलावे की क्यों करवाते हैं सुंदर साथ जी? वैसे तो चितवनी हमारी अष्टपहर की चलनी चाहिए, सुबह 5वीं भौम से उठाकर राजी को हम तीसरी भौम में लाएं, फिर तीसरी भौम में राजी का श्रृंगार कराकर उनको भोजन करवाएं, नाश्ता करवाएं, फिर भोजन करवाएं, फिर दोपहर में सुलाएं, और फिर उठाकर अनेक अनेक वनों में 25 पक्षों में कहीं घूमने के लिए जाएं, और फिर जो है रात्रि में घर में वापस आकर भोजन की लीला हुए, और फिर जो है चौथी भौम में निरत की लीला हुए, और फिर 5वीं भौम में शयन की लीला में वापस जाते हैं। तो इस प्रकार 8 पहर की लीला तो इस तरह से चितवनी में की जाती है। लेकिन मूल मिलावा तो अब देखा जाए, जो 8 पहर की लीला है इसमें मूल मिलावा नहीं आता है। उसका क्रम कहाँ आता है? 5वीं भौम आती है, फिर तीसरी भौम में सारी लीला हो जाती है, तीसरी भौम के बाद सारे वनों में लीला हो जाती है, उसके बाद पहली भौम में चौरस हवेली में भोजन की लीला हो जाती है, फिर उसके बाद चौथी भौम में निरत की लीला हो जाती है, और फिर 5वीं भौम में शयन की लीला हो जाती है। तो सुंदर साथ जी मूल मिलावा नहीं आता है। 64 अपने जो माठ पहर की सेवा पूजा की चितवनी करते हैं उसमें मूल मिलावा नहीं आता। लेकिन मूल मिलावे की बार बार चितवनी के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय खेल में आते समय हम सब कहाँ बैठे थे? पहली भौम की 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा में बैठे थे, इसलिए मूल मिलावा जो है एकदम खासल खास हो गया, क्योंकि वहां पर बैठकर राजी हमें खेल दिखा रहे हैं। वरना तो जैसे कि हर हवेली में वर्णन है, देखिए 10 भौम तक 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, फिर 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली है ही है। लेकिन ये 5वीं गोल हवेली में बैठकर राजी महाराज हमें खेल दिखा रहे हैं, इसलिए इसको मूल मिलावा कहा गया, क्योंकि मूल का मिलावा अब यहीं बैठा है, हमारी परात्म जो है असल स्वरूप वो यहीं पे बैठा है। तो इसलिए बार बार मूल मिलावे की चितवन भी करने के लिए हमें कहते हैं, क्योंकि जहां बैठे हैं वहीं पे ही उठना है हमें। जब हम 7वें दिन की लीला के बाद उठेंगे तो हम 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा में ही उठेंगे अपनी परातम में। फिर से जाकर जो है हम लीला आगे बढ़ेगी, वहां तो समय भी नहीं बढ़ा है, बिल्कुल वही का वही समय है सुंदर साथ जी। तो समय हम उसके बाद फिर क्या करेंगे? उस दिन पाटघाट जाने की लीला होनी थी, तो उस दिन पाटघाट में जाकर जब हम मूल परातम में उठेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम सबसे पहले, क्योंकि वो घूमने का समय है, समय वहां पे तो आगे बढ़ा नहीं है, यहाँ इतना समय बीत गया, लेकिन परम धाम में तो एक पल भी नहीं बीता है। तो जिस पल में हम खेल में आए हैं उसी पल में हम वहां जागृत हो जाएंगे। तो उस समय उस दिन टर्न था पाट घाट में जाने का, तो वो समय भी वहीं घूमने का था, तो उसी समय में जागृत होंगे, तो हम पाट घाट में नहाएंगे, और उसके बाद भोजन की लीला करके फिर चौथी भौम में निरत देख के 5वीं भौम में शयन करेंगे। तो इतनी लीला उस दिन की बाकी है, पाट घाट में घूमने की, फिर पहली चौरस हवेली में भोजन की, फिर चौथी भौम में निरत की, और 5वीं भौम में शयन की लीला उस दिन की बाकी है। तो हम लोग वही लीला करेंगे सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से मूल मिलावे में हम सब बैठे हैं, तो बार बार चितवनी मूल मिलावे की करने के लिए कहते हैं। और 25 पक्षों की भी चितवनी जो है 8 पैर में नहीं आती, उसको आपको हर दिन किसी ना किसी, जैसे जब आप रोज करते हैं तो तीसरी भौम की पड़साल से हम एक अलग जगह घूमने जाते हैं, तो इस प्रकार से 25 पक्षों की भी चितवनी आ जाती है कि पहले पहले हम कृष्ण पक्ष में पास की परिक्रमा करते हैं, और शुक्ल पक्ष में हम दूर दूर की परिक्रमाओं में घूमने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सारी चितवनी हो जाती है, और मूल मिलावे की भी चितवनी हो जाती है। कोई और सुंदर साथ कोई अपने भाव रखना चाहे? अगला प्रकरण तो कल ही शुरू करेंगे सुंदर साथ जी, श्री राज जी का श्रृंगार दूसरा वो कल शुरू करेंगे, अभी समय है काफी। कोई भी और सुंदर साथ मूल मिलावे के बारे में या कोई और भाव अपने अनुभव का रखना चाहे तो जरूर से रख सकते हैं। अभी वाणी में आता है, बैठक गर्मी ना टरे, है ना। अभी टाइम भी बैठने में उठने में जगह गर्म हो जाती है, यहाँ के शब्द ही है भाई, उतना भी टाइम नहीं। वहां टाइम को राजी महाराज ने हमें ये खेल दिखाने के लिए रोक के रखा हुआ है।
वहां तो वही 4:30 जो 4:30 बजेंगे जिस टाइम पाट घाट पे, तभी डेली हम सुबह भी जमुना जी के घाट में अमृतवन पाट में, फिर शाम को भी करते हैं ना, सुबह करते हैं ना मारा वाला जी चलो जमुना जल झिलिए, और शाम को करते हैं वो इसीलिए कि हमने जाके भी वो भूले ना, हमें जहाँ पर उधर चिंतन करना ही है, जाना वहीं पे है, कृष्ण पक्ष की पहली होएगी ना जब वहां पे जाते हैं। यही गर्मी की बात ही कहने लगी थी मैं सेम, कि अभी तो बस इतनी है कि गर्मी नहीं टली, अभी हमको ऐसे लग रहा है शताब्दियां हो गई आए हुए। रांची ने तो खेल अपना इतना ही समय हुआ है। हाँ जी, यही भाव आ रहे थे। हाँ, समय हमारे देखते देखते ही देखो कितने चले गए, और अब लगता है कि बस कुछ नहीं है संसार देखने को, कुछ भी नहीं है, बस धन ही है, हमारे पिया ही पिया है, चाहे किसी में भी देख लो, 25 वर्ष भी धनी का ही स्वरूप है। वो हकीकत की बात है ना, वो जैसे आता है ना अर्जी में, जन्म अंधी जो मैं होती या देखो, मतलब जन्म अंधी सालों से शताब्दियों से हमने राज्य को देखा ही नहीं है, बस ऐसे ही फील होता है। और और वैसे ऐसे लगता है ये क्षण भी मात्र का। हाँ जी। अनुभव कराते हैं ना, बाल्य से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान है ना, उन्होंने कैसे हमें अपने में रखा भी हुआ है। अनुभव देते हैं अपना, इर्द गिर्द हमें अपनी साक्षियां देते रहते हैं। हाँ जी, ये उनकी प्रणाम। मेहर है, हम तो भूले ही नहीं थे ना, हम कहाँ होते हैं, फिर भी राजी कहते हैं चलो आ जाओ 1 घंटा तो लगाओ मिल करके मेरी आत्माओं, हाँ, कैसे बैठी हो कलियों की तरह, ये भी उन्हीं की खींच है। आप कुछ भी उनकी मर्जी के बिना तो कर ही नहीं सकते। जी, हमें तो उनके अभी तो उठेंगे तो फिर वही काम में लग जाते हैं, पर बेशक हम अब इन माया के कामों में भूल जाते हैं धनी को, परंतु हमारी आत्मा फिर थोड़ी देर बाद याद कराती है, वो याद आता है चलो ये ना कोई लगा ही लेते हैं, चर्चा ही लगा लो, ऊंची ऊंची अकेली होती हूँ ना घर में, तो ऊंची ऊंची अगर बच्चे होते हैं दादी क्या है, हर टाइम यही लगा के रखते हो, तो बहू ने ना वो कहेगी मम्मा आप ये कानों पे लगा लिया करो ईयरफोन, ये आपको तंग करते हैं ना, तो मैं कहा नहीं मेरे को नहीं लगानी, फिर मैं उठी, मैं क्या आपके घर में वाइब्रेशन तो फैलेंगी ना। अब सभी स्कूल गए अपनी जॉब पे गए हुए हैं, तो मैंने तो अब लगा देनी टीवी पे ही, और किचन में काम करते रहेंगे, तो राजी का ये अनुभव साथ में राजी दे रहे हैं। हम्म, बिल्कुल। तो मेरे पोता वाइब्रेशन पोती तो, हाँ जी, मेरे पोता पोती कहते हैं आप कितनी बार सुनते हो बार बार, आप फिर बार बार वही लगा लेते हो। मैं कि हमारी आत्मा इसके साथ ही जुड़ी होती है, बस हमारा यही दिल लगता है। हाँ, जब हम हर बार बार सुनते हैं ना, तो हमें कई बार जब जीवन की मतलब चल रही होती है कुछ सिंपल रहनी में या कुछ है, तो फिर हमें याद आता है अब हम सुन रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका भी असर हमें, मतलब उस टाइम हमें सुनी हुई बात का समझ आने लग जाता है कि वाणी क्या कह रही है, अभी तक क्या कह रही है। बार बार सुनने से हमें ये याद आने लग जाता है कि हाँ अभी हमारी आप बीती कहानी तो है अभी तक भी। ऐसे करके जितना सुनते हैं उतना हमें फिर समय पे जब हमारी कोई डिसीजन लेना होता है या तो हमें उस बात की राज्य याद दिला अपना इश्क हर ईमान। बार ना नया अनुभव देते हैं धनी, नया अनुभव देते हैं हर बार सुनने से, जब अरे ऐसे लगता है ये बात तो पहली बार सुन रहे हैं, इसका अनुभव तो पहली बार हो रहा है। अब राजी ने तो वाणी में खाते पीते उठते बैठते सुपल सोवत जागृत हर समय राज्य को याद करने के लिए कहा है। तो जितना कर सके उतना ही अच्छा ही है सुंदर साथ जी, उतना ही हम राज्य की तरफ लगे रहते हैं, माया का काम करते हुए भी राज्य की तरफ लगे रहें, ये बहुत ही शुभ बात है। हर किसी के बस की नहीं है। राजी जिसको मेहर पे कर देते हैं वही अपने हर पल हर घड़ी राज्य को याद कर पाता है। हम उनकी मर्जी के बिना उनको याद नहीं कर सकते, हम बार बार माया में खो जाते हैं। में भी करना पड़ता है ना काम उठ उठ के बीच में,
तो धनी को मत भुलाओ राजी, बस आप अपने चरणों में, तभी तो चरणों को पकड़ के बैठती हैं, वो ध्यान आता है। वो एक भजन भी है ना, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब जाओगे जाग, ऐसा करके जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, याद भी दिलाते वही है यहाँ। बिल्कुल वही याद दिलाते हैं, तब हम लोग याद करते हैं। सुबह भी तो मन बार बार कहता है अभी ना उठो, अभी ना उठो, कहता है किसी और का मन? क्या कहता है, सब सबका कहता है। सबका। सबके ये मन एक बहुत कहता है। बहुत माया विशाल है, मन बहुत ज्यादा। माया के काम तो उठाते ही है ना। अब इनके अब ये है काम करना, तो फिर धनी के लिए भी उठना चाहिए। लेकिन सोने का भी सुख बहुत बड़ा है। जैसे ही सोते हैं तो सुबह उठने का मन नहीं करता, तो तभी उठाते हैं, कैसे भी करके उठाते हैं। नहीं तो सुंदर साथी, सुबह उठना जो है, नींद सुबह ही ज्यादा अच्छी आती है। ये भी होता है ना, रात में हम सब सोते सुबह ज्यादा अच्छी नींद आ जाती है जब उठने का समय होता है, ऐसा होता है ना? हाँ, कई बार लग भी जाती है आंख दोबारा। हाँ। मेरा सबसे जो ज्यादा होस्ट होता है उसकी तो और हार्ड ड्यूटी हो जाती है ना, होस्ट है जो कर रहा है उसकी तो, वो तो बिल्कुल ही सतर्क होके आपको सेवाएं दे रहे हैं। मंजू दीदी, आप क्या कह रही थी? मैंने कहा ये काम तो सबसे ज्यादा मैं ही करती हूँ। अच्छा, फिर दोबारा सो जाती हूँ। सुबह सो जाती है? सुबह रात लग जाती है? की नींद ज्यादा नहीं, अच्छी लगने लगती थोड़ी अलग है ना, इसके पापा रात को उठवाते हैं, वो ठीक नहीं रहते हैं, एक्चुअली बेड पे हैं, तो बीच में कई बार बेचारी को उठना पड़ता है। है। ये तो जिंदगी है। पर भी फिर भी राजी के साथ बैठी रहती है ये तो, अगर जागती भी है तो। ये तो खेल है, देखना है। जिनको नींद नहीं आती सारी रात भी के लिए जागते हैं, वो भी जागते हैं राज्य को याद करते हुए। हम लोग वो सोचते हैं कि राज्य ने बहाना दे दिया, तो जागो, राष्ट्रमा ही करते रहो। और बिल्कुल। ऐसे लगता है यहाँ की वो संसार की नींद उड़ जाए, कहते हैं ना, नींद उड़े रहे ना सुपना, और सुपने में देखना हक। बस जो अज्ञानता की नींद है ना, वो उड़े बस, फिर संसार की तो रज्जू उड़ा रहे हैं। बस मैं एक शरीर हूँ, बस यहाँ से हमारी प्रवृत्तियां बस जुड़ती जाती हैं, वही हम उसी के मान सम्मान और इन सब में पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ की नींद उड़ेगी, राज्य तो हमारे सामने ही है। राज्य तो सामने है, लेकिन फिर हम एक पल भी यहाँ नहीं रह पाते हैं। उनको यहाँ पर रखना भी तो है ना राज्य को, फिर कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं माया। जैसे सामने में राज ठाकुर को भेजते हैं, जाओ जी अरब में खेता भाई को जगाओ। ऐसे ही राज्य हमें अपने माया के फूलों में भी लगा देते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए उधर बैठ जाओ, नहीं तो ये तो यहाँ रह ही नहीं पाएंगी। हर पल फिर दिल धड़कता रहता है ना कि राज्य तो हमने क्या देखना है यहाँ पर। कोई जैसे अब मूल मिलावा की चर्चा में बैठे हैं, अलावा जब हमको अंदर से जितना जितना पढ़ेंगे, जितना जितना अनुभव करेंगे, उतना हमारा यहाँ खेल में कहाँ मन लगेगा, एक पल भी नहीं लगेगा। कहेंगे चलो चले, कितना सुंदर है हमारा मूल मिलावा, हमारी सखियां, हमारे सिंहासन कितने सुंदर है वहाँ। तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, और यहाँ दुख ही दुख है, कहाँ आनंद है। सुख चाहे हम पाले संसार की चीजों में, लेकिन वो सुख है कुछ देर का, लेकिन आनंद तो नहीं आता ना इन चीजों। फिर इसलिए राजीव वो थोड़ा सा माया में हाथ लगा देते हैं कि रहे अभी यही। सही है। जो जो होवे अर्श नजदीक, खेल दूर होएगा। जैसे जैसे अर्श नजदीक होएगा, इतने हम संपर्क में रहेंगे, थोड़ा खेल तो अंदर से तो थोड़ा समझ आने लग जाए, दृष्टा भाव बिल्कुल। साक्षी भाव से। हाँ बिल्कुल, दुख भी सुख में परिवर्तित होने लगता है जब हम राज्य को हर हाँ, पल याद।
चलिए सुंदर साथ जी यहीं पे समाप्त करते हैं, जयकारा बोलते हैं और कल मिलते हैं आगे राज्य के श्रृंगार पे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।